हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास के अंदर माध्य मतलब मीन के बारे में अध्ययन किया था और मैंने आपको बताया था कि माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य वाली विधि और पद विचलन विधि। अभी हम फिलहाल प्रत्यक्ष विधि के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यदि बारंबारता वाली लाइन नहीं दी गई हो, केवल कुछ एक प्राप्तांक आपको दिए गए हो, तब हम माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आज हम इसी प्रत्यक्ष विधि के आगे के सवाल देखेंगे। यहाँ पे माध्य ज्ञात करने की जो विधि हम काम में ले रहे हैं उसको हम जानते हैं प्रत्यक्ष विधि के नाम से। और प्रत्यक्ष विधि में आज हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें बारंबारता मतलब एफ वाली लाइन भी दी गई हो। यहाँ पर एक्स के जो मान है वो वर्ग अंतराल में नहीं है। अगर आपके एक्स वाले मान वर्ग अंतराल में नहीं हो और साथ में बारंबारता मतलब एफ वाली लाइन भी अगर आपको दी गई हो, तब हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रत्यक्ष विधि हम कब काम में लेते हैं, जब आपके बहुत ही छोटे रूप में मान दिए गए हो। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो x के मान हैं 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, सिंगल डिजिट के अंदर है और बहुत छोटे मान हैं। इनको हम आसानी से गुणा भाग वैसे ही कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए वैसे भी प्रत्यक्ष विधि उपयुक्त है। और अगर बड़े मान होते, ठीक है, तो उनके लिए हम कल्पित माध्य वाली विधि या फिर पद विचलन वाली विधि काम में लेते हैं। ठीक है। अभी फिलहाल बहुत छोटे मान होने के कारण प्रत्यक्ष विधि इस क्वेश्चन के लिए उपयुक्त है। अब कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। प्रत्यक्ष विधि में अगर आपको, ठीक है, एफ की लाइन भी दी हुई हो और एक्स की लाइन भी दी हुई हो, तब माध्य ज्ञात करने के लिए हम जो फार्मूला काम में लेते हैं वो फार्मूला क्या होता है भाई? माध्य मतलब इसको हम बोलते हैं एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है। ये फार्मूला हम काम में लेते हैं प्रत्यक्ष विधि के लिए। ठीक है। कब काम में लेते हैं ये फार्मूला? सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अब इस टेबल को हम खड़े रूप में बना लेंगे। ठीक है। देखिए इस टेबल को हम खड़े रूप में कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये हमने इस टेबल को खड़े रूप में कर लिया। ठीक है। ये इस तरीके से कर लेते हैं हम। यहाँ सबसे पहले आपके x के मान होंगे x, ठीक। इसके बाद आपके आएगा f, इसकी लाइन होगी f की लाइन होगी। आपके x के जो मान है इसमें क्या दिया हुआ? 5, 6, 7, 8, 9। क्या दिया हुआ भाई? 5, ठीक है, 5 के अलावा 6, 6 के बाद में 7, इसके आगे दे रखा है 8 और 8 के आगे आपको दे रखा है 9। ठीक है। ये आपको इस तरह से मान दिए हुए हैं x के। और ये f के मान है उसमें दिया हुआ 4, 8, 14, 11 और 3। ये हमने टेबल बना ली खड़े रूप में। ठीक है। और इसमें क्या करना होता है, जैसे कि फार्मूले के अनुसार यहाँ पे f इंटू एक्स आता है, मतलब f का मल्टीप्लाई करना होता है x से। मतलब f और x की जो लाइन है इनके क्रम के अनुसार आने वाले अंकों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि f इंटू एक्स वाली जो लाइन होती है उसका हमें योगफल करना होता है। इसके आगे लिखा हुआ सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ करो, मतलब जोड़ करना आपको। किसका जोड़ करना है? f इंटू एक्स वाली लाइन का। तो f इंटू एक्स वाली जो लाइन होगी उसका आपको योगफल करना है। और नीचे सिग्मा f लिखा हुआ, इसका अर्थ है केवल f वाली लाइन का योग करना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि f इंटू एक्स का योग करना है इसलिए हम पहले यहाँ पे f इंटू एक्स वाली लाइन प्राप्त करेंगे, मतलब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पहला जो x का मान है वो है 5 और f की लाइन में जो पहला मान है वो है 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब गुणा करने पे कितना प्राप्त होगा? 20। हम लिख दिया 20। अब
दूसरे मान क्या है, यहाँ पे x की लाइन में 6 है, f की लाइन में यहाँ पे 8 है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा मान 7 है, यहाँ पर है 14, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 98, कितना गया भाई 98, ठीक है। अब चौथा मान यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 11 है, इन दोनों को भी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 88, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 9 3 जा 27। इस तरह से हमने f इंटू एक्स वाली लाइन प्राप्त कर ली। अब आपको क्या करना है फार्मूले के अनुसार, यहाँ पे दिया गया है एक तो f इंटू एक्स वाली लाइन का योग करना है और एक f का योग करना है, ठीक है। f इंटू एक्स, ये जो आपको लाइन प्राप्त हुई है गुणनफल वाली, इसका आपको योगफल करना, मतलब इनको सम करना है, ठीक है। इनको आप ऐड करेंगे अगर प्राप्त हो जाएगा 281 जोड़ करने पे इन सबको, ठीक है। और जैसे ही आप f का योग करेंगे तो f का योग करने पे आपको प्राप्त हो जाएगा 40। ये क्या भाई इनका योग, ये इनका योगफल है, सम है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, साफ कर लेते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने योग किया है तो सिग्मा f इंटू एक्स, एफ एक्स का योग तो कितना प्राप्त हुआ 281, ठीक है। और f का योग जो f है उसका योग फिर कितना प्राप्त हुआ 40। अब हम लगाएंगे यहाँ फार्मूला, ठीक है। तो आपको फार्मूला में बताया था x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इस फार्मूले के अनुसार आपका जो माध्य है, इसको हम औसत भी कह सकते हैं और माध्य भी कह सकते हैं, ठीक है, वो आपके हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो f इंटू एक्स वाली लाइन का जो योगफल है वो तो है 281, और जो f है इसका योगफल प्राप्त हुआ आपको 40। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 7 पॉइंट, डिवाइड करना मतलब भाग करना 7.025। ये इस तरह से आपका माध्य ज्ञात हो जाएगा, मतलब x बार का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन और लेते हैं हम। हाँ भाई अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है निम्न बारंबारता बंटन का, ये आपके बारंबारता के रूप में जो बटी हुई सारणी है, ये जो टेबल है, इसका आपको प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको इसका समांतर माध्य मतलब वही मीन ज्ञात करना, ठीक है। इसमें आपको क्लियर ये कहा गया है कि आपको प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। अगर आपको ये कहा जाए कि इस विधि को आपको काम में लेना है, तब आप उसी विधि को काम में लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष विधि के लिए कहा गया है तो हम प्रत्यक्ष विधि ही काम में लेंगे। तो देखिए इस टेबल को पहले हम खड़े रूप में बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। देखिए किस प्रकार इसको हम पहले खड़े रूप में ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से। इसके नीचे कर लेना आप, ठीक है, टेबल के नीचे। और इसमें पहला जो कॉलम होता है ये होता है x का, मतलब प्राप्तांकों का। दूसरा कॉलम आपके होगा f मतलब बारंबारता का, और तीसरा कॉलम जो हम बनाएंगे वो होता है f इंटू एक्स का, जैसा कि हमने पिछले सवाल के अंदर किया था, ठीक है। यहाँ पहले हम इनकी वैल्यू लिख देते हैं। x की वैल्यू है 2, ठीक है, फॉर इसके आगे 6 के आगे है 8 के आगे है आपके 10, ठीक है। इसके अलावा f की वैल्यू में है 1 2 3 2 और 1, ठीक है। ये आपके f की वैल्यू है 1 2 3 2 1। यहाँ पे f का अर्थ होता है बारंबारता। इसका अर्थ ये होता है कि x वाले जो मान है, x के जो प्राप्तांक है, ये
कौन सा अंक कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसा कि आपने पहले सीखा होगा बारंबारता सारणी बनाना किस प्रकार बनाते थे। इस बारंबारता का मतलब होता है कौन सा अंक कितनी बारंबार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन अंकों की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी हम फिलहाल माध्य ज्ञात करना सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ भी हम क्या करेंगे, f इंटू एक्स, मतलब f और x को मल्टीप्लाई करेंगे क्रम के अनुसार, ठीक है, सीरियल क्रम के अनुसार। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वन जा 2, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, कितना होगा 80, 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 16, और 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 ही प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, अब भाई हम योग करेंगे किस किस का, एक तो f वाली लाइन का और एक f इंटू एक्स वाली लाइन का। क्या लिख देंगे हम, योग, लिख देंगे यहाँ पे योग। ठीक है, अब f की लाइन का हम योग करेंगे तो 1 और 2 3, 3 3 6, 2 8 1 9, यहाँ पे योग करने पे कितना प्राप्त हुआ, 9। इसका हम योग करेंगे तो यहाँ पे आपको योग करने में प्राप्त होगा 54। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो सिग्मा एफ है, मतलब एफ का जो योग है वो तो प्राप्त हो गया 9, और जो सिग्मा एफ एक्स है, ठीक है, एफ इंटू एक्स जो है उसका योग आपको प्राप्त हो गया 54। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है भाई, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसी फार्मूला हम काम में लेंगे प्रत्यक्ष विधि के अंदर। ठीक है, ये प्रत्यक्ष विधि का ही सूत्र होता है माध्य ज्ञात करने के लिए। हम क्या कर लेते हैं, यह जगह एक्स बार इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, मतलब एफ एक्स वाली लाइन का जो योग है, जो सम है वो कितना भाई 54, दे देंगे 54, ठीक है, अपॉन एफ का योग, एफ वाली लाइन का जो योग है वो कितना प्राप्त हुआ आपको 9। ठीक है, 9 का 54 में डिवाइड करेंगे तो जो एक्स बार का मान है, मतलब जो माध्य है, ठीक है, वो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको 6। ठीक है, कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। इस तरह से आंसर आपके आ गया, मतलब माध्य आपके ज्ञात हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली एक और है, कई बार क्या होता है आपके x या f वाली लाइन में से किसी भी एक डिजिट को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर कोई भी बीजीय पद लिख दिया जाता है और आपको उस पद को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो आपको माध्य पहले से ही ज्ञात होगा, मतलब आपको पहले से माध्य दिया गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम इस तरह का एक सवाल देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए, हाँ भाई अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है यदि निम्न बंटन का माध्य 5 है। यहाँ पर आपको माध्य पहले से ही ज्ञात है, फिर करना क्या भाई, देखिए तो आपको इसमें p का मान ज्ञात करना है। ये जो आपको टेबल दी हुई है, ठीक है, इस टेबल में अगर आप x के मान देखेंगे तो यहाँ पर एक डिजिट यहाँ से हटा दी गई है और उसके स्थान पे p कर दिया गया है। ठीक है, और आपको उसी डिजिट को, उसी अंक को आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सा अंक था पहले। ठीक है, जिस अंक को यहाँ पे लिखने से इस बंटन का माध्य 5 प्राप्त हो जाए वह अंक आपको ज्ञात करना है, क्योंकि वो p की वैल्यू होगी। ठीक है, वो p का मान है। ठीक है, तो आपको इसमें माध्य दे रखा है पहले से। ठीक है, अब क्या हम इस p की वैल्यू को ज्ञात करने के अलग से कोई फार्मूला काम में लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, हम उसी प्रत्यक्ष विधि वाले फार्मूले को काम में लेंगे जिससे अभी हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आप देखिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए पहले इस टेबल को हम बना लेते हैं खड़े रूप में। ठीक है, सबसे पहले x वाली लाइन आएगी, फिर f की लाइन आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं x, यहाँ हम कर लेते हैं f,
यहाँ हम कर लेते हैं एफ इंटू एक्स, जैसा कि हम करते आए थे पिछले सवालों के अंदर। एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 2, ठीक है। 2 के बाद में है 4, 4 के आगे है यहाँ पे 6, और 6 के आगे आपको दिया गया है यहाँ पे p। क्या दिया गया भाई? p, ठीक है। इस तरह से आपको मान दिए गए हैं, ठीक है। अब f का मान क्या दिया गया भाई? f के मान को दिया हुआ 3, 2, 1 और 4, ठीक है। ये आपको f के मान दिए गए हैं। अब इसके लिए भी हम उसी फार्मूला काम में लेंगे। तो जैसा कि हम करते आए थे, f और x को मल्टीप्लाई करते थे, वही काम हम यहाँ भी करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, f इंटू एक्स करेंगे, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6। अब p का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आ जाएगा 4p, 4 भी आ जाएगा और p भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है f आ जाए या y आ जाए, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये क्या है आपके चर मान है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी चर मान आपके आ सकता है, कोई भी वेरिएबल से आपके यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो उसका हम मल्टीप्लाई करें अंक से मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट से, तो आपके ऐसे कैसे दोनों आ जाएंगे। जैसे आप 4 का मल्टीप्लाई x से करते करते 4x होता है, ठीक है, या 4 का मल्टीप्लाई 2y से करेंगे कितना होगा? 4y हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 4p हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या काम करेंगे हम? योग। क्या काम करेंगे भाई? योग। किस किसका योग करते हैं हम? f का और fx का। तो f का जब हम योग करेंगे तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10। f का तो योग कितना प्राप्त हुआ आपका? 10। अब fx का जब योग करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा 6, 12, 20, यहाँ हो जाएगा 4p प्लस 20, ठीक है। यहाँ पे ये जो 4p है, ये आपके एक एल्जेब्रिक टर्म्स है, मतलब बीजीय पद है, ठीक है। इसको आपको अलग से लिखना पड़ेगा 4p प्लस 20, ठीक है भाई। योग कर लिया आपने। अब देखिए यहाँ पर आपके जो सिग्मा f है, इसका योग कितना प्राप्त हुआ? 10, मतलब f का योग कितना प्राप्त हुआ? 10। और आपका जो सिग्मा fx है, f इंटू एक्स, इसका योग कितना प्राप्त हुआ? 4p प्लस 20, ठीक है भाई। हमने अंकों को अलग जोड़ लिया और 4p को एजिटिव ऐसे कैसे प्लस के रूप में लिख दिया। इसके अलावा आपको जो माध्य दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार आपको जो माध्य दिया गया है x बार का मान, वो कितना दिया गया आपको? 5। ये आपको माध्य भी दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो साफ कर देते हैं इसको। तो अब देखिए हम इसी फार्मूले काम में लेंगे, पहले वाले फार्मूले को ही। एक्स बार इक्वल टू क्या होता है भाई? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। इसी फार्मूले हम काम में लेंगे, जो कि प्रत्यक्ष विधि के लिए काम में लेते हैं। एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार का मान आपको ज्ञात है पहले से, 5 लिख दिया, 5 इक्वल टू एफ एक्स का मान, एफ एक्स का योग, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स कितना भाई? 4p प्लस 20, ठीक है। अब नीचे सिग्मा एफ, मतलब एफ का योग कितना भाई? यहाँ पे 10, ठीक है। अब इस 5 में अपॉन में हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा गुणा? वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4p और 20 से, तो ऐसे कैसे जाएगा? 4p प्लस 20 जैसे कैसे? 5 का मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो 5 10 जा 50, कितना हो गया? 50, ठीक है। अब 20 को हम इधर लेके आएंगे राइट साइड में, क्योंकि हमको p की वैल्यू ज्ञात करनी है, p का मान ज्ञात करना है, इसलिए तो 4p इक्वल टू जगह 50 माइनस 20, तो 4p इक्वल टू जगह 30। अब आपको p का मान ज्ञात करने से 4 को इधर लाएंगे राइट साइड में, तो ये जगह p इक्वल टू 30 अपॉन 4, ठीक है। और 30 में जब आप 4 का डिवाइड करेंगे तो p का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 7.5।
इस तरह से यह आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर p का मान मतलब p के स्थान पर अगर आप 7.5 करेंगे और इसका माध्य ज्ञात करेंगे तो आपको माध्य 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और हम जब x के मान वर्गांतराल में होते हैं तब प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य किस प्रकार निकालते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।